राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इथोलॉजी के अंदर इथोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बीच में जो मेन डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं, नेचुरल हैबिटेट्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके अंदर नेचुरल तरीके से एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो लेबोरेटरीज जो होती हैं, पर्टिकुलर लैब बना करके उनके अंदर एनिमल्स को रखकर उनकी स्टडी करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑब्जर्व एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट हार्मिंग देम। जो इथोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स को बिना हार्म किए, बिना नुकसान पहुंचाए, उनको किसी भी टाइप से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए जो हमारे इथोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल की उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर स्टडी करते हैं। फिर वो जो अपनी स्टडी करने के लिए जो होते हैं इथोलॉजिस्ट, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिनके अंदर मोस्टली हमारे कैमरास, बाइनोक्यूलर्स, स्टॉप वॉच जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इनको इथोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, ताकि उस नेचुरल हैबिटेट में वो एनिमल्स का जो बिहेवियर है, उनका पैटर्न, वो कब क्या कर रहे हैं, इन सब प्रोसेस को इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख पाते हैं। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। इथोलॉजिस्ट जो होते हैं एक वाइड वैरायटी जो एनिमल्स की होती है उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। एक नेचुरल हैबिटेट में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो वहां पे रहते हैं। तो आंट से लेकर एलिफेंट तक, इट मीन्स प्रोटोजोन्स से लेकर प्राइमेट्स तक, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में इथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद का पॉइंट है डील विद विजिबल एक्शंस बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। जो इथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स का जो विजिबल बिहेवियर होता है, जो एक्सटर्नली हमें दिखाई दे रहा होता है, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे बिहेवियर के बारे में स्टडी वो लोग करते हैं। इसके बाद का पॉइंट है कोरिलेट बिहेवियर विद एनवायरनमेंट एंड वाइस वर्सा। सो इथोलॉजिस्ट उन्हीं को कहा जाता है जो एनिमल्स के बिहेवियर को एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करके देखते हैं, या एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस अगर देखे जाते हैं उनका एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एनिमल उस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, इस सिचुएशन की जो स्टडी होती है वो इथोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ मेन स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इथोलॉजी के बारे में। इसके कुछ मेन जो एग्जांपल्स है इथोलॉजिस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इथोलॉजिस्ट जो है उनके अंदर हमें जो नाम सुनने को मिलते हैं वो है कोनार्ड लॉरेंज, कार्ल वॉन फ्रिश एंड निको टिनबर्गर, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी डेप्थ में स्टडी की है। इसके बाद अब हम जानते हैं साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, वो किस तरीके से अपनी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में वर्क करते हैं, एक पर्टिकुलर लैब के अंदर ऑर्गेनिज्म को लाकर वहां पर वो लोग उसकी स्टडी करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आता है ऑब्जर्व एनिमल्स इन कैप्टिविटी। वो जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं एनिमल्स को एक कैप्टिविटी में रखकर, उसको कैप्चर करके, उसको अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर कहीं लाकर, कहीं कैप्टिविटी के अंदर रखकर वहां पे वो जो है वो उस ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। और वो जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। वो इथोलॉजिस्ट नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स को फर्दर स्टडी के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के कोई रीजन की वजह से एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है यूज मेज, बॉक्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की यूज करते हुए जो एनिमल्स का बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हमने लिख रखे हैं, जैसे मेज हो गया,
बॉक्स हो गया, मेज एक पजल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कोई बॉक्स हो गया जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को रखकर, और कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉइंट लिमिटेड एनिमल स्टडी। लिमिटेड एनिमल स्टडी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, क्योंकि एनिमल्स को एक कैप्टिविटी में रखना अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर ला करके, तो वो बहुत सारे एनिमल्स के लिए हम नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर ही जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसके अंदर हमारे आते हैं रैट होगी, कैट, डॉग, चिंपैंजी, पीजन। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके ऊपर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्टली फीलिंग और इमोशंस जो होते हैं एनिमल्स के, उनके ऊपर स्टडी करते हैं, और एट लास्ट जो लर्निंग बिहेवियर होता है एनिमल्स का कैप्टिविटी में रखकर, वो उनके लर्निंग बिहेवियर के बारे में, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका मोस्टली जो ब्रेन से न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शन होता है उसके बारे में साइकोलॉजिस्ट के द्वारा स्टडी की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा साइकोलॉजिस्ट को लेकर डिफरेंस में है वो है कोरिलेट बिहेवियर विद बॉडी फिजियोलॉजी की। वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स के बिहेवियर को उनकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम से रिलेट करते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि कंडीशनलिंग रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, या फिर कंडीशनिंग थ्योरी जो आईपी पावलोव के द्वारा दी गई थी, उसके अंदर पावलोव ने डॉग की फिजियोलॉजी, उसके सलाइवा सिक्रेशन के ऊपर स्टडी की थी। दूसरा कंडीशनल रिफ्लेक्सेस वगैरह हमारे अंदर होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग वहां पे देखी जाती है। तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारा जो फिजियोलॉजी का कनेक्शन क्या होता है बिहेवियर के साथ में, उसकी स्टडी ये करते हैं। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं साइकोलॉजिस्ट जो थे, उनके अंदर हमारे आते हैं आईपी पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, शेरिंगटन, हैश, हिंडे, हैरी एफ हार्लो। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो कि एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें पता होने चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Thank you so much.